इन्होंने वेस्ट मटेरियल को इतना खूबसूरत अंदाज दिया है कि देखने वाला देखता रह जाए। कोई भी बाहर से आता था कहते हैं इंडिया बहुत गंदा है, बाहर देखो कितनी नीटनेस है। और हम ही हैं जो इंडियन हैं जो बाहर जाके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में हर एक जगह चीज़ें फेंकने का हमारा वो ट्रेंड सा बन जाता है। एक घंटे में आप इतनी खूबसूरत चीज बना देते हो। हाँ जी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ में है एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने घर में पड़ी पुरानी चीज़ों का इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है जिसको देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। तो आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्सियत से और पहले दिखाते हैं उनकी बनाई हुई चीज़ें। भूपिंदर कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। भूपिंदर जी, ये जो यहाँ पे आपने बना रखा है खूबसूरत सा फ्लावर पॉट ऊपर लगे हुए हैं और नीचे भी इतना खूबसूरत सा स्टैंड है, ये आपने कैसे बनाया है? ये वेस्ट ट्यूब्स लेके जो बाथरूम में पीढ़ियाँ होती हैं बाथरूम में, उनके ऊपर ये ट्यूब्स लगा के मैंने स्टैंड्स बनाए हैं। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो ये बाथरूम में हम लोग यूज़ करते हैं पीढ़ी, ये वो है जिस पर ट्यूबलाइट्स को फिक्स करके इन्होंने स्टैंड बनाया है और उसको इतने खूबसूरत अंदाज में रखा है। और इसमें जो फ्लावर्स बनाए हैं वो फ्लावर्स भी मेरे अपने हाथ के बने हुए हैं, ये वाले। तो ये दूसरे रेडीमेड हैं, ये पॉट्स। बाकी उधर जो फ्लावर्स रखे हुए हैं वो मेरे हाथ के बने हुए हैं वेस्ट मटेरियल से। इन्होंने वेस्ट मटेरियल को इतना खूबसूरत अंदाज दिया है कि देखने वाला देखता रह जाए। आइए आपको दिखाते हैं इनके द्वारा बनाई हुई और बहुत सी चीज़ें। ये 5 लीटर की बॉटल है जिसके ऊपर मैंने कोन्स लगा के उसको पेंट करके पॉट बनाया हुआ है। इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स काट के फ्लावर्स बनाए हैं। कैरी बैग्स के भी फ्लावर्स बनाए हैं। इस तरह मैंने एक वेस्ट मटेरियल का पॉट बना के उसके ऊपर फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ। नीचे जो है ये थर्मोकोल का है। हाँ जी, ये थर्मोकोल जो पैकिंग में आता है उसका मैंने हट बनाई है। और इस तरह इसको भी वेस्ट को यूज़ किया हुआ है। ये भी ट्यूबलाइट्स ही हैं। हाँ जी, ये भी फ्यूज ट्यूबलाइट्स हैं जिसको मैंने एक पुराने टब के ऊपर फिक्स करके ऊपर एक प्लाई लगा के इसके ऊपर जो रोल आते हैं और जो हाँ फॉइल पेपर्स के जो रोल्स आते हैं उसके अंदर जो गत्ते के रोल्स बने होते हैं उसको काट के उस पर टेनिस बॉल लगा के इस तरह मैंने इसको स्टैंड बनाया है। मूर्ति स्टैंड, इसके अंदर मैंने मूर्ति रखी हुई है। आपने देखा कितना खूबसूरती से टब का इस्तेमाल किया गया है। जो टब अक्सर हम लोग टूट जाने के बाद में फेंक दिया करते हैं, उसी टब का इतना खूबसूरती से इस्तेमाल मैंने पहली बार देखा है। जो है ये क्या चीज़ है? ये जो बर्तन रखने वाली टोकरी होती है, लोहे की टोकरी होती है, उसको मैंने यूज़ किया है। उसके ऊपर फ्यूज़ बल्ब्स लगाए हैं। यहाँ पे फ्यूज़ ट्यूब्स हैं, नीचे भी टोकरी है, उसके ऊपर बल्ब्स लगा के मैंने एक स्टैंड बनाया है जिसके अंदर मैंने लाइटें लगा के इसको एक रूप दिया है कि हाँ। और ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। आपने फ्यूज़ बल्ब्स का भी और ख़राब टोकरी का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया है। इसमें बल्ब भी सारे ख़राब हैं और फिर भी आपने देखो उसको इतना अच्छे तरीके से सजाया है कि देखने वाला देखता रह जाए। थैंक यू मैम। इसके अलावा और क्या क्या किया है आपने? आप देखिए, ये प्लांट बनाया है मैंने। ये अमरूद का स्टेम है जो मेरे घर में ही अमरूद लगा हुआ था, उसकी कटिंग लेके मैंने उसके ऊपर जो पाइनएप्पल के छिलके होते हैं उसको सुखा के उसको लगाए हैं और ऊपर साइकस के लीव्स लेके पेंट करके इसको एक पाम ट्री का रूप दिया। ये भी बहुत खूबसूरत है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और डेकोरेशन के हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है।
ये जो आपने बना रखा है ये क्या चीज़ है? ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, और इसको कैसे बनाया आपने? ये भी एक पाम ट्री का रूप दिया मैंने। 5 लीटर की जो बॉटल्स होती हैं उनको काट काट के नीचे मैंने पीओपी लगा के स्टैम्प बनाया है इसका, और ऊपर इसके ही बॉटल की कटिंग करके लीव्स बनाई हैं। कुछ ड्राई लीव्स का भी यूज़ किया है। इस तरह एक पाम ट्री का रूप बनाया है। वो जो सामने रखा है वो भी बहुत खूबसूरत सा है। अक्सर हम लोग देखते हैं जब हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है हमें आमतौर पर देखने को मिल ही जाती है, नीचे गिरी मिलती है ये। हाँ जी। तो उसका आपने बहुत बेहतरीन उपयोग किया है। ये किस चीज़ पे किया है? ये भी अमरूद के पेड़ की टहनी काट के उसको नीचे पुराना चकला लेके उसके ऊपर मैंने कोन्स लगा के मैं मतलब कील गाड़ गाड़ के उसके ऊपर लगाए हैं, फिक्स किया है। साथ में मेरे को फेविकोल भी लगाना पड़ा जिससे कि वो अच्छी तरह फिक्स हो जाए, और फिर फिक्स करके नीचे भी इस तरह मैंने पेंट करके इसको सारा एक ट्री का रूप दिया है। ये जो लीव्स हैं ये भी वैसी ही बनाई हुई हैं? हाँ जी, ये भी प्लांट्स की कटिंग करके बनाई हुई है, वो सारी बॉटल्स की। हाँ जी जी। तो ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये भी बॉटल की कटिंग हाँ करके बनाए बॉटल की कटिंग करके बनाए। मतलब जो प्लास्टिक की बॉटल जिनमें हम पानी पीने के जो हाँ यूज जी, में आती हैं, हाँ जैसे जी, हाँ जी। या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के यूज हाँ जी, आती हैं उससे- उन बॉटल्स के बने हुए हैं ये हाँ जी, फ्लावर्स नीचे जो पॉट है वो भी पुरानी बर्नी का इस्तेमाल किया मैंने, उसका पॉट का रूप देके। ये पुराना जो हुआ करते ये थे। पुराना विद्या जो या मोरपंखी कहते हैं हम, जी। वो सूख गया था मेरा जी। उसके ऊपर मैंने ये फ्लावर्स बना के लगाए हुए हैं। जी, बहुत बेहतरीन इस्तेमाल। अक्सर हम लोग इन चीज़ों को फेंक दिया करते हैं, ख़ास तौर से बोतलों को, जो कि जगह जगह गंदगी फैलाती हैं। देखा जाए तो हम कहीं पर भी देखते हैं तो बोतलें ऐसे पड़ी मिलती हैं, सड़कों पर पड़ी मिलती हैं कई बार तो। और ये चीज़ अगर ऐसे यूज़ हो तो फिर क्या कहना। आपका मतलब आपको विचार कैसे आया कि बस ये चीज़ बनानी कोई भी है? बाहर से आता था कहते हैं इंडिया बहुत गंदा है, बाहर देखो कितनी नीटनेस है। और हम ही हैं जो इंडियन हैं जो बाहर जाके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में हर एक जगह चीज़ें फेंकने का हमारा वो ट्रेंड सा बन जाता है। तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। खासकर मैं एक हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो जनरल वार्ड के साथ एक रूम है उसमें इस तरह मतलब फ्यूज ट्यूब्स वगैरह सारे स्टोर करके मतलब रखा हुआ, हाइजीनिकली भी ठीक नहीं था। तो फिर मेरे को आइडिया है कि कुछ इस तरह मैं बनाऊं कि लोगों को भी थोड़ा समझ आए कि इस तरह यूज़ हो सकता है। भूपेंद्र जी, इसके अलावा आपका और क्या शौक है? पेंटिंग करती हूँ मैं, जी। और मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया है। ये पेंटिंग्स मेरे हाथ की लगी हुई बच्चे बनाते हैं। ये मेरी है, ये मेरी बेटी ने बनाई, वो बेटे ने बनाई है, वो वाली मेरी अपनी बनी हुई। इस तरह ना बेटे ने वो गुरु गोविंद सिंह जी की भी बनाई हुई है, मैंने ही उनको गाइड किया तो मेरे से उन्होंने सीखा। इसके अलावा आपको लेखिका भी हैं आप, मैंने सुना है कि आप बुक्स भी लिखती हैं। शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हूँ, पोएम्स भी लिखती हूँ। पोएम्स मेरी यूट्यूब में है, मैं बोलती भी हूँ और लिखती भी हूँ। और एक मतलब मेरे पास प्लाई की वो गोल शीट बच गई थी, मैंने उसके ऊपर पीओपी के फ्लावर्स बना बना के, बल्कि चेयर के ऊपर मैंने वो फिक्स करके पीओपी उसके डिज़ाइन लेके उसको नेक लगा के फिर बनाया हुआ है उसको। फिर ये है मेरा जो दही वगैरह के जो कंटेनर आते हैं जी, उससे मैंने कमल के फूल बनाए हैं। ये फिर स्पॉन्ज है वेस्ट, उससे फ्लावर्स बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने हर चीज़ को बनाया है और डेकोरेट किया है। थैंक यू मैडम। बहुत खूबसूरत आपने अपने घर को सजा रखा है। थैंक यू। आपने हर छोटी बड़ी जगह का बखूबी इस्तेमाल किया है। अभी देखिए हम ऊपर चढ़ रहे थे तो ऊपर चढ़ते हुए जो रास्ते में छोटी सी जगह आई है एक, उस जगह का भी इन्होंने कितना खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? इसमें ये प्लाई की शीट के ऊपर मैंने बॉटल्स ली हैं, 4 बॉटल्स को जॉइन करके इसके ऊपर मैंने पीओपी के फ्लावर्स बना के पेंट किया हुआ है। जी। फिर ये प्लास्टिक की बॉटल्स की पाइप्स बना के, ये सारे पाइप्स बना के इसमें लगा के इसके ऊपर अगेन मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स की लिप्स बना के पेंट करके लगाई हुई हैं।
डेकोरेशन के हिसाब से ये भी बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ, मतलब आपने घर के हर एक कोने को बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करके रख रखा है। मैम थैंक यू। प्लास्टिक के बॉटल्स काट के फ्लावर्स बनाए हैं। ये दो टाइप के फ्लावर्स हैं, एक ये इस तरह का बनाया हुआ है, एक ये फ्लावर्स लगा के इसके ऊपर मैंने ये खुद ही वही पीओपी से बना के पेंट करके लगाया हुआ। भूपिंदर कौर वालिया जी, आपने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई, इतना खूबसूरत आपने घर को डेकोरेट किया, इसको बनाने में जो भी आप कोई एक चीज़ बनाती हैं उसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक्चुअली मेरा हॉबी है ना, तो फिर मेरे को उतना टाइम, थोड़े बहुत जैसे कोई पिनअप वगैरह कराना, होल करवाना, वो मैं हेल्प लेती, अदरवाइज तो मेरे हो जाता फटाफट ही। ज़्यादा बस एकदम दिमाग में आता है कि करना है और वो बन जाता है विद इन 1.5 आवर, हार्डली मतलब 1.5 आवर एक कंप्लीट हो जाता है। मतलब 1 घंटे में आप इतनी खूबसूरत चीज़ बना देते हो, हाँ जी। कमाल की बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब आप ये बनाते हैं तो जो आपके हस्बैंड हैं, कभी उन्होंने आपको रोका? नहीं, रोका तो नहीं, एक्चुअली इनकी लाइफ बहुत बिजी थी। ये प्लांट में, थर्मल प्लांट रोपड़ में थे, तो बच्चे भी बड़े हो रहे थे, अपने स्कूल गोइंग। उस टाइम में मैं अपना इसको यूटिलाइज़ करती। पहले मैं जॉब करती थी, पर मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स, घर की प्रॉब्लम्स करके छोड़ना पड़ा। 3 स्कूल से मैंने जॉब की है। साइंस टीचर रही मैं, बुड्ढा दल में भी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर, जैन स्कूल, माता को साहिब कौर स्कूल में। फिर मेरे को हार्डली, मतलब मैं जब तक अपना सेट होती थी, मेरे को प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाते थे, मेरे को छोड़ना पड़ जाता था। तो फिर मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र रोपड़ हो गई। उसके बाद तो फिर मैंने सोचा कि बस उसको सोचना ही बंद कर दो कि जॉब करना है, मतलब इधर अपना दिल लगाओ। मतलब वालिया साहब सपोर्टिव रहे आपको हाँ। हमेशा से? हाँ। अच्छा, कभी आपके बच्चों ने अपोज किया कि मम्मा ये क्या काम लेके बैठ जाते हो? नहीं नहीं, बल्कि वो तो मेरे साथ पूरा इंटरेस्ट लेते थे। उनको मैं सिखाती थी पेंटिंग करना। मेरी बेटी और बेटा दोनों बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा। वो भी बहुत इंटरेस्ट से सारा कुछ करते हैं। उन्होंने भी अपने घर में कोई इस टाइम बनाया, कोई कुछ बनाया हुआ है, इस तरह किया हुआ है। आपने किताबें भी लिखी हैं, तो आपको किताबें लिखने का कैसे दिमाग में आया? बस कोई ना कोई, मैं एक्चुअली लिसनर बहुत अच्छी रही हूँ। कोई ना कोई अपनी कोई सुनाता था कि मेरे साथ ये हुआ, मिस हैपनिंग हुई, मेरी ऐसे लाइफ प्रॉब्लम में रही है। फिर मेरा दिल किया कि इसको लिखना चाहिए। फिर मैं उनकी प्रॉब्लम्स को वो कर करके अपनी लिखती रही हूँ। फिर मैंने, जब मेरी 1-2 न्यूज़पेपर में स्टोरीज़ आई, मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आए कि मेरी भी लिखो आप स्टोरीज़। तो फिर इस तरह मैं लिखती गई आगे, मेरे को आइडिया मिलते गए। कविताएँ भी मेरी इस तरह ही बनती गई कि मतलब लोगों को थोड़ा सा, जैसे फूल गुलाब का एक मेरी पोएम, उसमें मैंने कहा कि वो कांटों में भी कितना अच्छा खिलता है। तो मतलब लाइफ तो ऐसी है, तो पर आप अपने आप को बेस्ट दो, तो है ना। फिर जैसे वो मुरझाने के बाद भी काम आता है, लाइफ लॉन्ग पूरा काम आता है। वो अपनी पूरी लाइफ लेके एंड तक पूरा इंसान के काम आता है। इस तरह मैं मतलब लोगों को वो करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। क्या कभी आपको डीमोटिवेशन भी हुआ है कभी किसी मोड़ पर आकर? हाँ, थोड़ी बहुत तो लाइफ में देखो आता ही है कभी कभी ना। बहुत ज़्यादा आपको, जैसे मेरे को कार्डियक अरेस्ट हो गया था, उसके बाद मेरी ये साइड थोड़ी वो हो गई थी, क्योंकि मैं 6 घंटे मेरा रख गया। उसके बाद मैं हार्ट रिवाइव किया, उसके बाद वेंटिलेटर पे रही हूँ। उसके बाद जब मैं वेंटिलेटर से बाहर आई हूँ तो मेरा साइड लेफ्ट हैंड काम करना, तब थोड़ा सा डिप्रेशन आया था। पर बच्चों ने ही मेरे को इनक्रेज किया कि आप लिखते हो तो आप अपना फेसबुक पे अकाउंट खोलो और लिखो आगे, यू चैनल पे पोएम्स के आके बोलो। इस तरह करते गए मेरे को, मतलब बड़े बच्चे भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं आपके। क्या आपने कभी सोचा था कि आप ऐसा कुछ करेंगी? नहीं, आपके ड्रीम्स क्या थे? ड्रीम्स तो थे डॉक्टर बनना पर वो भी मतलब साइंस टीचर ही बन के रह गई डॉक्टर नहीं बन पाई। मेरे मदर नहीं थे, 1 साल की तब मेरे मदर की डेथ हो गई थी। फिर थोड़ा मतलब ऐसा ही रहा कि बहुत ज़्यादा साइंस के लिए बहुत पढ़ाई तो टफ है, स्पेशली मेडिकल लाइन में ना। तो फिर वो नहीं मेरा फुलफिल हुई, तो मैं फिर इस तरफ लग गई कि चलो कुछ लाइफ को तो कुछ ना कुछ तो करना ही, कुछ दे के ही जाओ अपनी लाइफ को। कोई बात नहीं, अभी आप बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के डॉक्टर बन चुकी हैं। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।
इसके अलावा जो आपने कोई किताब लिखी है तो उसका क्या मतलब था, उसका मॉरल क्या निकला फिर किताब का? आप क्या मतलब कहना चाहती थी सबसे? मैंने सोशल इश्यूज पे लिखा है कि लाइफ में सबके साथ ही दुख सुख तो आते हैं। मेरी पोएम भी इस पर एक एक है कि ज़िंदगी है कि मतलब ये रात मतलब अंधेरी नहीं होती तो चांदनी रात इतनी सुहानी भी नहीं होती। अंधेरे करके ही वो सुहानी है। दुख है तभी हम सुख का एंजॉय करते हैं कि दुख के बाद जब सुख आता है हमको बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं लोगों तक यही मैसेज देना चाहती कि लाइफ तो यही है, पर आप उसको अपने मतलब जितना बेस्ट दे सकते दो और एंजॉय करो। आपने इतनी पोएम्स लिखी हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट पोएम आपकी कौन सी है, हमें सुनाइए। अबला नहीं नारी हूँ मैं, अबला अबला ना आँखों अड़ियो, अबला नहीं मैं आँखों, अबला नहीं मैं नारियाँ, वक़्त पहनते दसाते भारियाँ में, अबला नहीं नारियाँ में, वक़्त पहनते दसाते भारियाँ में। रानी लक्ष्मीबाई अते रानी दुर्गा भी सन नारियाँ जिन्हों ने जीती बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। माता सुंदरी अते माता गुजरी भी सन महान नारियाँ जिन्होंने अपने देश उत्ते अपनी संताना सन वारियाँ। लोग याद करेंगे उन्हां दी कुर्बानियाँ, इतिहास दोहराएगा उन्हां दी कहानियाँ। अबला नहीं नारियाँ में, वक़्त पहनते दसाते भारियाँ में, अबला नहीं नारियाँ में। बहुत खूबसूरत, आपने इतनी खूबसूरत पोएम लिखी, इसमें नारी का जो आपने वर्णन किया वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? पेंटिंग है, पेंटिंग कर दी है। वो मैं कोई ट्रेनिंग नहीं लेती, बस बैठे बैठे ब्रश घुमाना शुरू करता, हम पेंटिंग्स बनानी शुरू करती। अपने बच्चों ने भी सिखाई, वो भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। आपने जो बुक लिखी है उनका क्या नाम है? एक है ज़िंदगी बनाम संघर्ष। मतलब फिर मैंने वही कहा है कि ज़िंदगी तो संघर्ष ही है। अगर आप सक्सेसफुली उसको संघर्ष में लगे रहोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप ये सोचोगे ये तो प्रॉब्लम ही है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष ही है, इसलिए संघर्ष तो करना ही है। उसमें मैंने सारे सोशल इश्यूज़ को कवर किया हुआ है और पात्रों के थ्रू ही मैंने उसका सॉल्यूशन भी बताया है। ऐसे ये पंजाबी में भी है, अफसाना है ज़िंदगी। इसमें भी इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि यही कुछ बताती हैं। आपने अपनी गृहस्थी को भी बहुत खूबसूरती से सजा के रखा है। इसमें वालिया साहब का कितना योगदान है? पूरा होता है दोनों। मेरी एक कविता एक और है कि जो ज़िंदगी है वो एक साइकिल है जिसके दो पहिए होते हैं। अगर एक भी पहिया अलग जाएगा तो वो नहीं सक्सेसफुल हो सकते। दोनों को एक डायरेक्शन में जो जा रहा है दूसरा भी चलेगा, साथ देगा, तभी वो लाइफ सक्सेसफुल हो सकती। तो पूरा उनका कॉपरेशन रहा है, तभी मैं कुछ कर सकी हूँ। वो कहते हैं कि मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो अपनी लाइफ चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं, बहुत अच्छी तरह जॉब कर सके। ये तो दोनों साइड से ही होता है। आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा तो मैसेज हमेशा सबके लिए ही ये है, स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि वो आजकल ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनकी फैमिली लाइफ भी ज़्यादा सेपरेशन हो रही है, उनमें डाइवोर्सेस केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ज़िंदगी का नाम संघर्ष है। अगर आप एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हो और अपने आप को थोड़ा इस साइड पे क्रिएटिविटी साइड पे लगाते हो तो आपका जो माइंड भी पीसनेस आती है और आप और ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। इस तरह आप अपनी फैमिली लाइफ भी अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हो और बच्चों के लिए भी आगे एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो। जब आप इस तरीके से किसी काम में लगे रहेंगे तो डिप्रेशन आपके पास आएगा ही नहीं, आपसे कोसों दूर रहेगा। वालिया जी ने ये बात बहुत अच्छी बोली कि आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। वैसे आजकल का युवा डिप्रेशन की ओर ज़्यादा जा रहा है। भूपिंदर कौर जी, जो ये आपने बुक्स लिखी हैं ये कहाँ पे अवेलेबल होंगी? हमारे दर्शक मतलब इनको कैसे मंगा सकते हैं या कैसे पढ़ सकते हैं? अमेजोन पे है मेरी बुक्स, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और मेरी पोएम्स हैं यूट्यूब पे, वो आप अगर उसको सब्सक्राइब करें चैनल तो बहुत अच्छी बात है, सुनिए। बहुत सेंसिबल पोएम्स हैं, आप खुद रियलाइज़ करोगे कि लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं वो। जी, इसके अलावा आपको लिखने का शौक़ पैदा कहाँ से हुआ ये सब? बस पता नहीं, मुझे लिखने लग गई और लिखती गई, फिर अप्रिसिएशन मिलती गई तो और लिखना शुरू कर दिया। हमेशा राइटर को चाहिए कि मतलब
अप्रिसिएशन मिले, तो मिलती गई तो फिर और हौसला बढ़ता जाता है, फिर लिखते रहते हैं। भूपिंदर कौर वालिया जी, आप हमारे साथ में जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना सिखाया। जो कि हम बॉटल्स देखते हैं, पानी की बॉटल्स आमतौर पर हम लोग फेंक देते हैं, या फिर जो कोका कोला की या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम जो फेंक देते हैं, उनका हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा इस्तेमाल आपने और कहीं नहीं देखा होगा। भूपिंदर कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।